गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। तो हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या करे थे, आवेशों के मूलभूत गुण धर्म पढ़े थे। हमने तीन उसके अंदर मूलभूत गुण पढ़ लिए थे कि आवेशों की योज्यता, आवेशों का निश्चलता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों के आपका क्वांटीकरण। तो जो टॉपिक हमारा रह गया था आवेशों का क्वांटीकरण, तो उसे हम क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण हेडिंग लिखें, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए लिखूं, आप इसके लिए लिखें कि किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर, और ये बोर्ड के हिसाब से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इस पर ज्यादातर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया ही है, आवेशों के क्वांटीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश सतत परिमाण का न होकर असतत विभक्त परिमाण में होता है। ये आपके क्या है, आपका आवेशों का क्वांटीकरण है। इसके अंदर आपके क्या है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो सतत परिमाण में न होकर असतत विभक्त परिमाण में होता है। सतत परिमाण का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कह दूं कि 1 और 2 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 और 2 के अंदर कितनी संख्या होंगी। 1 और जो 2 है जो संख्या, इसके अंदर कितनी संख्या होंगी? इसके अंदर अनंत संख्या होगी। 1.1, 1.1, बहुत सारी संख्या हम इसके अंदर लेंगे, अनंत संख्या होंगी। तो इस कारण से क्या होता है कि इसको हम सतत कहते हैं। और असतत क्या होता है, हमारा 1 के बाद जो आए वो 2 आए, 2 के बाद 3 आए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विभक्त रूप कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो सतत न होकर विभक्त होता है। कैसे? तो कहने का मतलब क्या है कि जो आवेश है किसी वस्तु पर वो एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। हमेशा क्या होगा, निश्चित मात्रा का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जो ये चीज लिखी है कि आवेशों का यह गुण आवेशों की परमाणुकता कहलाता है। आवेशों की परमाणुकता कहलाता है। पूरा अगर इसका आप मीनिंग लिखना चाहते हैं, अगर आप बाई चांस अगर इस लैंग्वेज को थोड़ा सा याद नहीं रख पाते, तो ज्यादा जो अच्छी लैंग्वेज है, अगर उसको अगर आप जो सिंपल लैंग्वेज है, मेन तो लैंग्वेज आपकी ये है, अगर आप इसे सरल भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। और जो न्यूनतम मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। क्या कहते हैं उसको हम? मूल आवेश कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, उपस्थित कुल आवेश होता है, वो जो मूल आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। मतलब उसका 1 गुना हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, कितने भी इस प्रकार से। तो अगर हम ओवरऑल लिखें, और जो मूल आवेश होता है उसका मान होता है आपका ई। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और जिसका मान क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना। यह किसी भी आवेश का संभव न्यूनतम मान है, इससे कम मान नहीं होगा। क्वेश्चन आ जाता है आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, संभव न्यूनतम मान, तो वो आपका है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना। ठीक है।
तो मेरे पास क्या है कि जो मूल आवेश क्या है, यदि मूल आवेश P है तो क्वांटीकरण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो क्या हो जाएगा आपके पास, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पे क्या है, गुणक है, या हम सिंपल लिख सकते हैं 1 2, जीरो भी हो सकता है 3 4, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश, यहाँ पर आपका बराबर प्लस माइनस एन ई है, और एन हमारे गुणज है, और एक हम क्या कहेंगे इसको, वो कहेंगे आवेशों की संख्या। इलेक्ट्रॉन अगर हम, क्योंकि ई को इलेक्ट्रॉन आवेश लेते हैं, उसका प्रोटॉन भी हो, तो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटोनों की संख्या, तो हम सिंपल लिखेंगे आवेशों की संख्या, कणों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे, आवेशों की ना लिख के। और कण का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो Q बराबर आपका क्या आ जाएगा, प्लस एन ई। ये आपके क्या है, आवेशों का क्वांटाइजेशन है या क्वांटीकरण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था क्वांटम शब्द पहले। तो जो आवेशों का क्वांटीकरण है, इसके अंदर हम क्या हो जाता है कि कोई भी जो विद्युत आवेश है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, जो अगुण होता है इसको हम क्या कहते हैं, आवेशों की परमाणुकता। क्या कह सकते हैं, किसी भी आवेश को, जो परमाणुकता होती है, आवेश की परमाणुकता होती है, वो क्या होती है, किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो आपका भिन्नात्मक रूप होता है आवेश का 1/2 ई, ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ हम कह सकते हैं 3/2, 3/7 ई, इस प्रकार से जो भिन्नात्मक रूप है आवेश का, उस रूप से हम इसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। हमेशा आपको पूर्ण गुणज ही मिलेंगे, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2 ई, प्लस माइनस 50 ई। तो इस प्रकार से जो आपके क्या होंगे, आपको गुणज के रूप में मिलेगा एन के। क्लियर है आप सभी को सर यहाँ एक पर ये अपवाद चीज? भी तो है। क्या है, आप अपवाद बताएं। सर वो क्वार्क कण वाला, उस पे तो आवेश पूर्ण गुणज है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के। हाँ, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका परमाणु होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उनको छोटे छोटे हिस्सों में, हम कहते हैं कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परंतु वहां पर एक अपवाद क्या दिया कि जो परमाणु है वो छोटे जो कणों के विभाजित रूप है, इन कणों को हम क्या कहते हैं, क्वार्क कण कहते हैं। और क्वार्क क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसके बाद में हम इसको विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्क पर जो है वो आपके क्या है, न्यूनतम आवेश आता है उस पर, ठीक है। तो उस विभाजित रूप में, तो क्वार्क को हम क्या रखते हैं, अपवाद में रखते हैं इस चीज को। बाकी जो भी है आपका, जो आपके क्वांटीकरण के अंदर आपका जो है वो क्या है कि कोई भी आवेश रहेगा वो आपके ई का पूर्ण गुणज, 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज लेना है आपने। तो यहाँ पे आवेशों का क्वांटीकरण में हमारा पूर्ण होता है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछें, और कल सेम टाइम पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।